आपने केवल माकन के खिलाफ कांग्रेस को एक्शन लेने का ही अल्टीमेटम नहीं दिया है, बल्कि उसने ये भी साफ किया है कि दिल्ली की तकरार का असर राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी गठबंधन की एकता पर भी पड़ सकता है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है, आप कांग्रेस विवाद का विपक्षी एकता पर क्या होगा असर? देखिए, आप और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उससे यह साफ है कि दोनों दलों ने दिल्ली की सियासी बिसात में एक दूसरे को मात देने के लिए चालें चलना शुरू कर दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है, लेकिन ये तल्खी केवल दो दलों के बीच तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसका असर पूरे विपक्षी गठबंधन की एकता पर पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं की ओर से केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले जाने से आम आदमी पार्टी इस कदर भड़क गई है कि वो विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस को ही बाहर करने की मांग पर उतर आई है। पार्टी ने इस बारे में और दलों से चर्चा करने की बात कही है। हालांकि आपकी इस कवायद को बीजेपी ने नूरा कुश्ती करार दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। तो आज का आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के बारे में बयान उनके उसी विचार और उनकी उसी नफरती और एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसको बताता है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, इससे यह साफ हो गया, ये उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। लेकिन सवाल ये कि हाल तक एक दूसरे के साथ रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इतनी तल्खी आई क्यों? दरअसल इसके पीछे है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा और कांग्रेस नेताओं का केजरीवाल पर तीखा हमला यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे दोनों दलों की अपनी अपनी रणनीति है। कांग्रेस के सामने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई जमीन पाने की चुनौती है। 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और पार्टी दिल्ली में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। इतना ही नहीं, पार्टी का अल्पसंख्यक और दलित वोट भी आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया था। लिहाजा कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो लोगों को इस बात का यकीन दिला पाए कि वो आप का विकल्प है। ऐसे में पार्टी नेता आपके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हमला बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो उसका वोट बैंक छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ गया, उसको किसी न किसी तरीके से वापस हासिल किया जाए। दूसरी बात, जो कांग्रेस की लिस्ट है उसमें कई सारे बड़े दिग्गजों के नाम है, जैसे संदीप दीक्षित का नाम है, फरहाद सूरी का नाम है। कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो बाकी पार्टियों से यानी आम आदमी पार्टी से भी आए, उनको भी टिकट दे दी गई है। ऐसे में मुश्किल लग रही है आम आदमी पार्टी को कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। लगातार 2 चुनाव में भारी भरकम जीत के बाद इस बार आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। पार्टी के बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को भी धक्का लगा है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस की मजबूती आपके लिए महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसलिए आप कांग्रेस के हमले का जवाब तुर्की ब तुर्की दे रही है। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और अब बारी चाल चलने की है। ऐसे में सभी दल अपने मोहरों को सोच समझकर आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे दिल्ली की गद्दी पर उनका कब्जा हो सके। दिल्ली से कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।